गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस में हम लास्ट लेक्चर में जो न्यूमेरिकल कर रहे थे उसमें हम सिक्स्थ स्टेप तक कंप्लीट कर चुके थे। कैलकुलेट लोकल प्रेशर कोफिशिएंट फॉर वॉल तक हम कर चुके थे। आज जो हम करेंगे वो करेंगे स्टेप 7 और स्टेप 8 के साथ इस न्यूमेरिकल को एंड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेप 7 की। स्टेप 7 के अंदर हमें क्या करना है? कैलकुलेटर लोकल प्रेशर कोफिशिएंट फॉर रूफ। स्टेप 7 इसमें हम क्या करेंगे? कैलकुलेट लोड प्रेशर कोफिशिएंट फॉर रूफ। इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन लोड प्रेशर कोफिशिएंट फॉर रूफ के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे कि रूफ के लिए हम लोड प्रेशर कोफिशिएंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। चलिए, लोकल प्रेशर कोफिशिएंट निकालना है हमें। लोकल प्रेशर कोफिशिएंट फॉर रूफ, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है Cp नेट इक्वल टू CPE लोकल माइनस CPI। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं किसके लिए? Cp नेट के लिए। तो Cp नेट के लिए अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें पता है कि जो हमारी CPI की वैल्यू है, जो हमारी CPI की वैल्यू है ये प्लस माइनस 0.5 है, और जो CPE की वैल्यू है वो हमें देखनी है किसके लिए? रूफ के लिए। तो हम इसके लिए यूज करते हैं CPE के लिए पेज नंबर 16 टेबल नंबर 5 जो रूफ के लिए हमें दे रखी है, और वहां पर जो CPE लोकल की वैल्यू दे रखी है रूफ के लिए वो दे रखी है माइनस का 2.0। ये हमें कहां से मिलेगी? ये हमें प्रेफर करना है क्या? IS 875 पार्ट 3 में हमें ये कैलकुलेशन, ये वैल्यू मिलेगी CPE की माइनस का 2.0। इस कोड के अंदर हमें पेज 16 टेबल 5 पेज 16 से ये CPE की वैल्यू आ जाएगी। CPI हम अपने स्टेप्स में निकाल चुके थे, तो हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? CPE लोकल की वैल्यू माइनस का 2.0 माइनस CPI की वैल्यू एक बार तो रखेंगे प्लस में और एक बार रखेंगे किस में? माइनस में। तो यहां से हमें दो वैल्यू मिलेंगी। वो दो वैल्यूज क्या मिलेंगी? जब हम प्लस में रखते हैं तब तो मिलेगी माइनस का 2.5, और अगर माइनस में रखते हैं तो माइनस का 1.5। एक बार प्लस में रखते हैं तो हमें मिल रही है माइनस का 2.5, और माइनस में रखते हैं तो माइनस का 1.5। ये दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब जो प्रेशर लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो किस टाइप का फोर्स है? वो सक्शन टाइप का फोर्स है। तो हम जब रूफ के लिए लोकल प्रेशर कोफिशिएंट निकालते हैं तो CPI की वैल्यू वो है जो हम पहले अपनी अर्ली स्टेजेस में कैलकुलेट कर चुके हैं। CPE के लोकल के लिए हमें इसका पेज नंबर 16 और टेबल नंबर 5 इसके अकॉर्डिंग हमें CPE की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ से हम लोकल प्रेशर कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं किसके लिए? रूफ के लिए। अब हम बात करते हैं हमारी 8th स्टेप, फाइनल स्टेप, वो है हमारी क्या? कैलकुलेटर प्रेशर कोफिशिएंट फॉर ओवरहैंग पोर्शन। कैलकुलेट प्रेशर कोफिशिएंट फॉर ओवरहैंग पोर्शन। ये हमारी आखिरी स्टेप है इस न्यूमेरिकल की, स्टेप नंबर 8। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट प्रेशर कोफिशिएंट फॉर ओवरहैंग पोर्शन। प्रेशर कोफिशिएंट फॉर ओवरहैंग पोर्शन। ओवरहैंग पोर्शन के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रेशर कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करेंगे। जो फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं पहले। CP नेट इक्वल टू CPE माइनस CPI।
ये सीपीई क्या है, मैं वापस से बता रहा हूं, एक बार हम अपने अर्ली लेक्चर्स में देख चुके हैं वैल्यू क्या होती है, क्या बोलते हैं, सीपीई को बोलते हैं हम एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, और जो सीपीआई है इसको हम बोलते हैं इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट। एक को बोलते हैं हम एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, एक को बोलते हैं हम इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट। अब देखिए 8th स्टेप में जो हमें ओवरहैंग पोर्शन के लिए कैलकुलेशन करनी है, इसमें इस सीपीआई की वैल्यू वो नहीं लेनी है जो हम अब से पहले ले रहे थे। क्यों? क्योंकि अब जो हमें ये दोनों वैल्यू रखनी है, ये दोनों ही वैल्यू हमें रखनी है किसके लिए, ओवरहैंग पोर्शन के लिए। और ओवरहैंग पोर्शन के लिए हमें आईएस कोड में एक क्लॉज दे रखा है, और वो क्लॉज है, उस क्लॉज के अकॉर्डिंग रखनी है, और वो क्लॉज है हमारा 6.2.2.7 6.2.2.7। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग अगर हम इन दोनों को देखें तो ये क्लॉज क्या कहते हैं कि सीपीई की वैल्यू के लिए ये क्लॉज क्या कहता है, ये क्लॉज कहता है कि इट शैल बी टेकन टू बी द सेम एज दैट ऑफ द नियरेस्ट टॉप पोर्शन ऑफ द नॉन ओवरहैंगिंग पोर्शन ऑफ द रूफ। मतलब क्या कि इस जो एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू लेनी है, ये वही वैल्यू लेनी है अगर इस तरीके से हमारी कोई बिल्डिंग है और ये ओवरहैंग पोर्शन है, ये किसको शो कर रहा है, ये ओवरहैंग पोर्शन को शो कर रहा है। तो जो वैल्यू नॉन ओवरहैंग पोर्शन के लिए जो सीपीई की वैल्यू है, वही सेम वैल्यू हमें किसकी लेनी है, इस सीपीई की लेनी है। जो नॉन ओवरहैंगिंग पोर्शन के लिए जो वैल्यू है सीपीई की, वही वैल्यू हमें किसके लिए लेनी है, वही वैल्यू हमें ओवरहैंग पोर्शन के लिए लेनी है। ये कहता है क्लॉज 6.2.7। और ये वैल्यू क्या है, सीपीई की जो वैल्यू है वो माइनस का 0.8 और माइनस का 0.4, दो वैल्यू हैं इसके लिए। क्या क्या, एक तो है माइनस का 0.8, एक है माइनस का 0.4। ये दोनों वैल्यू लेनी है किसके लिए, सीपीई के लिए। अब बात करते हैं सीपीआई की। इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए तीन कंडीशंस हैं। तीन कंडीशन कैसी हैं, अगर हमारा ओवरहैंग पोर्शन इस तरीके से है, तो इस कंडीशन में अगर हमारा स्लोप्ड है, ओवरहैंगिंग स्लोप्स हैं, तो इस कंडीशन में जो सीपीआई की वैल्यू लेनी है, ये तो लेनी है 1.25। कितनी लेनी है, 1.25। अगर ये फ्लैट रूफ है इस तरीके से, तो सीपीआई की वैल्यू लेनी है 1। कितनी लेनी है, 1। सीपीआई इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट जो हमारा क्लॉज है आईएस 875 में 6.2.2.7, ये ओवरहैंग पोर्शन के लिए कहता है कि सीपीआई की वैल्यू तीन कंडीशन है। क्या है, पहली कंडीशन अगर ओवरहैंग स्लोप है तो 1.25 लेनी है, अगर फ्लैट रूफ है तो 1 लेनी है, और अगर अपवर्ड है, अपवर्ड किस तरीके से, इस तरीके से अगर अपवर्ड स्लोप है, यहां पर जो वैल्यू लेनी है सीपीआई की, वो वैल्यू लेनी है आपको 0.75। कितनी लेनी है, 0.75, ये वैल्यू लेनी है। तो सीपीआई के लिए आईएस 875 पार्ट 3 में तीन कंडीशन दी हुई हैं। वो तीन कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि अगर ओवरहैंग स्लोप है, पहली कंडीशन ये है हमारी, अगर ओवरहैंग स्लोप है तो हमें जो सीपीआई की वैल्यू लेनी है वो 1.25 लेनी है। अगर फ्लैट रूफ है तो हमें 1 लेनी है, और अगर अपवर्ड है, ओवरहैंग पोर्शन अपवर्ड, तो 0.75, और यही अगर डाउनवर्ड के लिए बोले तो यहाँ वापस से 1.25। तो तीन कंडीशन हो गई। अब हमारे जो क्वेश्चन था वो फ्लैट रूफ का क्वेश्चन था, तो सीपीआई की वैल्यू जो हम लेंगे, सीपीआई की वैल्यू जो हम लेंगे वो कितनी लेंगे, 1 लेंगे। कितनी लेंगे, 1 लेंगे। तो देखिए हम किस तरीके से इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो हम इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे,
फॉर्मूला ये है हमारा, हमारे पास सीपीई की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास सीपीआई की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आ गई। यहां से वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करें तो सीपीई की दो वैल्यूज हैं, एक माइनस का 0.8, एक माइनस का 0.4, और सीपीआई की हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो हम क्या करें, दोनों को पुट करें। एक बार तो पुट करें माइनस का 0.8 माइनस सीपीआई की वैल्यू 1, एक बार तो ये पुट करेंगे, एक बार माइनस का 0.4 माइनस 1 और एक बार ये पुट करेंगे। अगर हमें स्लोप्ड ओवरहैंग स्लोप दिया होता तो हम यहाँ 1 की जगह क्या पुट करते, सीपीआई की जगह 1.25। अगर हमें फ्लैट दे रखा है तो हमने 1 कर दिया। अगर हमें ओवरहैंग अपवर्ड दिया होता तो हम कितनी करते, 0.75। तो इस तरीके से हम सीपीआई की वैल्यू पुट करते हैं इन तीन कंडीशन से, और सीपीई की वैल्यू है वो हमें पता है, हमने जो पोर्शन में डिवाइड किया था 4 पोर्शन में ई एफ जी एच रूफ को, तो 2 के लिए तो होती है 0.8 और 2 के लिए होती है माइनस का 0.4। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो एक बार जब 0.8 रखेंगे तब तो हमें मिलेगा माइनस का 1.8, और जब हम माइनस का 0.4 ऐड रखेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस का 1.4। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे प्रेशर कोफिशिएंट हैं, किसके लिए, ओवरहैंग पोर्शन के लिए, किसके लिए, ओवरहैंग पोर्शन के लिए। ये हमारे क्या है, ओवरहैंग पोर्शन के लिए सीपी नेट की वैल्यू। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी फ्लैट रूफ का एग्जाम्पल आ जाए तो हमें उस फ्लैट रूफ के एग्जाम्पल के अंदर क्या करना है, सबसे पहले जो स्टेप हमने डिजाइन स्टेप देखी है उन सारी डिजाइन स्टेपों को फॉलो करना है, और जो हमारा आखिरी स्टेप होता है वो हमारा ओवरहैंग पोर्शन के लिए होता है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल फ्लैट रूफ का आज यहाँ पर एंड होता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो हम देखेंगे पिच्ड रूफ का एग्जाम्पल, मतलब इस तरीके का एग्जाम्पल जहां पर रूफ एंगल है वो 0 डिग्री ना होकर कुछ अल्फा डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, तो वो कितना भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल था फ्लैट रूफ का, तो फ्लैट के लिए हमने वैल्यू 1 ली और ये फ्लैट की डिजाइन प्रोसेस थी। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।